पाइथन प्रोग्रामिंग की इस सीरीज में आज आप पढ़ने वाले हैं लेक्चर नंबर 33 ई भारत 20 चैनल पर। पाइथन प्रोग्रामिंग की ये सीरीज चल रही है सीबीएसई बोर्ड क्लास 11th के लिए एंड डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी बीटेक सेकेंड ईयर के लिए। आज का टॉपिक होगा टपल्स। हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 10 को एंड यूनिट नंबर 3 को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। CBSE बोर्ड क्लास 11th एंड AKTU बीटेक सेकेंड ईयर पाइथन प्रोग्रामिंग लेक्चर नंबर 33 चैप्टर नंबर 10 एंड यूनिट नंबर 3 टपल्स एंड डिक्शनरी। सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज टपल। टपल से पहले हमने जो स्टडी अभी डेटा टाइप किया है वो है स्ट्रिंग और उसके बाद हमने किया था लिस्ट को। तो टपल भी बिल्कुल ऐसा ही है जैसे लिस्ट है, बट एक इसमें डिफरेंस है। लिस्ट क्या था? लिस्ट जो था वो एक कंटेनर था या एक कलेक्शन था डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट का। तो ऐसे ही टपल भी है। टपल क्या है? एक कंटेनर है या एक कलेक्शन है डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट का। लिस्ट में जो एलिमेंट थे वो सेपरेटेड बाय कोमा थे, तो टपल में भी जो एलिमेंट होंगे वो सेपरेटेड बाय कोमा होंगे। लिस्ट में हम एलिमेंट को इनक्लोज्ड करते थे एक स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, और टपल को हम यहाँ ब्रैकेट्स के अंदर, राउंड ब्रैकेट्स के अंदर इनक्लोज्ड करेंगे। ठीक है, तो देखिए क्या डेफिनेशन लिखी है यहाँ पर। व्हाट इज ए टपल? तो ए टपल इज एन ऑर्डर्ड सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप। क्या 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 हो सकते हैं? डिफरेंट इंटीजर हो सकता है, फ्लोट हो सकता है, स्ट्रिंग हो सकता है, लिस्ट हो सकता है, और इवन ए टपल भी हो सकता है। टपल के अंदर टपल भी हो सकता है। ठीक है, तो एलिमेंट ऑफ ए टपल आर इनक्लोज्ड इन पैरेंथेसिस। कौन से वाले पैरेंथेसिस? ये राउंड ब्रैकेट जो है इनके अंदर। एंड आर सेपरेटेड बाय कोमास। कोमा से ये सेपरेटेड होंगे, लाइक लिस्ट एंड स्ट्रिंग, जैसे हमने स्ट्रिंग में और लिस्ट में लगाया था। एलिमेंट्स ऑफ ए टपल कैन बी एक्सेस्ड यूजिंग इंडेक्स वैल्यूज दैट इज स्टार्टिंग फ्रॉम 0। अगर हम किसी टपल के एलिमेंट को एक्सेस करना चाहें तो इंडेक्स से, उसको इंडेक्सिंग वैल्यू से उसको हम क्या कर सकते हैं? यूज कर सकते हैं। टपल का स्टार्टिंग इंडेक्स भी क्या होता है? 0 होता है। नाउ टपल जो है वो क्या है? एक टपल इज ए इम्यूटेबल। ये इम्यूटेबल डेटा टाइप है, मतलब इसके अंदर हम एलिमेंट को चेंज नहीं कर सकते। एक बार ये क्रिएट हो गया तो फिर हम इसके अंदर मॉडिफाइड नहीं कर सकते। दिस मीन्स दैट एलिमेंट्स ऑफ टपल कैन नॉट बी चेंज्ड। फॉर एग्जाम्पल, अब देखिए जैसे ये लिखा है S1। S1 के अंदर ये क्या है? 2, 3 और 5, 6। तो ये S1 है, ये किस तरीके का है? टपल टाइप का एलिमेंट बना हुआ है, या इसको हम ये कह सकते हैं S1 क्या है? S1 क्या है? एक वेरिएबल है, और ये वेरिएबल कैसा है? टपल टाइप का। ठीक है, इस टपल ने कौन कौन से एलिमेंट को रख रखा है? 2 को, 3 को और 56 को। और देखो ये जितने एलिमेंट हैं वो सेपरेटेड बाय कोमा है कि नहीं, और ये इनक्लोज्ड हैं इस पैरेंथेसिस के अंदर, राउंड ब्रैकेट के अंदर। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं टपल की क्या पहचान है कि एक तो ये है कि ये राउंड ब्रैकेट के अंदर लिखा गया होगा, और जो इसके एलिमेंट है वो सेपरेटेड बाय कोमा होंगे, इस तरीके से। तो देखिए मैंने इसको यहाँ पर प्रिंट कराया, प्रिंट करिए S1, ये स्मॉल S1 है, तो इसका आंसर क्या आएगा? ये आएगा। ठीक है, चलो देखते हैं जल्दी से। यहाँ पर मैंने लिखा S1 इज इक्वल टू, टपल को किस तरीके से लिखेंगे? राउंड वाले ब्रैकेट के अंदर। मैंने यहाँ पर एलिमेंट पास कराए 45, 67। देखो एलिमेंट में ऐसे भी दे सकता हूँ इसके अंदर, ये वाले एलिमेंट ABC ऐसे करके। मैंने कहा प्रिंट करो किसको? S1 को। तो भैया S1 प्रिंट कर लो। देखो इसका आंसर क्या आएगा? देखो ये आया टपल। ठीक है, चेक करो क्या ये वाकई में टपल है। तो इसके लिए हम क्या यूज करते हैं? टाइप फंक्शन। टाइप को यूज किया और इसके अंदर क्या पास करा दूं? S1 को। तो ये S1 का मुझे क्या बता देगा? टाइप। जैसे मैं इसको रन करता हूं तो ये मुझे टाइप बता देता है कि भैया ये जो है टपल टाइप का है। ओके, तो आपको ये चीज समझ में आ गई होगी टपल किसको कहते हैं। टपल इज ए ऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट। डिफरेंट भी हो सकते हैं और सिमिलर भी हो सकते हैं। क्लियर? नाउ हाउ टू क्रिएट ए टपल। टपल को क्रिएट कैसे किया जाता है? तो टपल को क्रिएट करने के लिए हमारे पास 3 मेथड है या 3 ऑप्शन है। एम्प्टी टपल क्रिएट कराना है तो कैसे करेंगे? टपल विद गिवन सेट ऑफ एलिमेंट। अगर कुछ एलिमेंट्स दे रखे हैं,
ठीक है, तो उसके साथ टपल को कैसे क्रिएट किया जाए? टपल कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम अनदर सीक्वेंस, किसी दूसरे सीक्वेंस से भी हम क्या बना सकते हैं? टपल को क्रिएट कर सकते हैं। जैसे स्ट्रिंग पास करा दें तो क्या होगा, लिस्ट पास करा दें तो क्या होगा, या अदर टपल को पास करा दें तो क्या होगा। तो आइए देखते हैं वन बाई वन। अगर हमें एम्प्टी टपल बनाना हो, क्रिएटिंग एम्प्टी टपल, तो हम क्या करते हैं? एन एम्प्टी टपल इज स्पेसिफाइड बाय एम्प्टी ब्रैकेट। हम सिंपल सा क्या यूज कर लेते हैं? एम्प्टी ब्रैकेट। जैसे फॉर एग्जांपल s1 एक वेरिएबल लिया और इसमें हमने क्या करा दिया? ये एम्प्टी ब्रैकेट को इनिशियलाइज करा दिया। जब मैं इसको प्रिंट कराऊंगा s1 को, तो क्या आंसर आएगा आउटपुट में? आउटपुट में आंसर आएगा ओनली ये वाला ब्रैकेट, दिस इज एम्प्टी, दिस इज एम्प्टी। ठीक है, ये आउटपुट में यहाँ ये सेमीकोलन गलत आ रहा है। ठीक है, तो ये क्या है? एम्प्टी टपल। इसको हम क्या बोलेंगे? एम्प्टी टपल। देखिए किस तरीके से भाई, हर चीज आपको मैं यहाँ पर करके दिखाऊंगा। देखिए इस तरीके से S1 को हमने एक एम्प्टी टपल दिया, देखो इसका आंसर एम्प्टी टपल आ रहा है, और इसका क्लास क्या आ रही है? इसकी टपल आ रही है, इस तरीके से। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्रिएटिंग टपल विद एलिमेंट्स, अगर हमें कुछ एलिमेंट्स दिए गए हैं तो उसके साथ हम टपल को कैसे क्रिएट करें? तो सीधा सा है भैया, अगर एलिमेंट दिए गए हैं तो वो एलिमेंट जो है इस लिस्ट के अंदर या इस टपल के अंदर पास करा दो। पहले एलिमेंट जैसे 3 है तो 3 पास करा दिया, दूसरा 6 है तो 6 पास करा दिया। आपने कहा एक मेरे पास ट्रू वैल्यू है, ट्रू, या सिंपल ऐसे लिख सकते हैं ट्रू, TRUE, ये भी मैंने इसके अंदर पास करा दिया। आपने कहा कि एक वैल्यू मेरे पास 90.56 है, आपने कहा एक वैल्यू मेरे पास ये है ABC, तो भैया मैंने ये भी करा दिया। ठीक है, तो हमें कुछ एलिमेंट्स दे रखे थे, उस एलिमेंट को टपल के अंदर रखना था तो मैंने रख दिया, एंड देन जब मैंने इसको प्रिंट कराया तो देखो आंसर क्या आया। ठीक है, इस तरीके से इसका आंसर प्रिंट हो गया, और इसका टाइप क्या है? ये टपल टाइप का है। तो ये चीज भी आप सीख गए होंगे। लिखा भी है, टू क्रिएट ए टपल विद गिवन एलिमेंट जस्ट इनक्लोज द कोमा सेपरेटेड लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स इन द ब्रैकेट, जैसे ये लिखा हुआ है। ओके, इस तरीके से। चलिए थर्ड मेथड देखते हैं। थर्ड मेथड क्या कहता है? क्रिएटिंग टपल फ्रॉम अनदर सीक्वेंस। अनदर सीक्वेंस का मतलब ये होता है कि अगर हमें कोई दूसरा सीक्वेंस दिया गया है तो क्या हम उसकी हेल्प से टपल क्रिएट कर सकते हैं? जी हाँ, कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें यहाँ पर टपल कंस्ट्रक्टर का यूज करना होगा। तो S1 इज इक्वल टू टपल कंस्ट्रक्टर लिखा, और इसके अंदर पास करा दिया मैंने, सपोज दैट ये स्ट्रिंग, पाइथन स्ट्रिंग को मैंने यहाँ पर पास करा दिया इस तरीके से। तो S1 को क्या आंसर मिलेगा? देखिए कुछ मिस्टेक हुई है, यहाँ पर 2 ब्रैकेट लग गए हैं भाई, 1 ब्रैकेट लगाना है। चलिए, तो देखिए पाइथन का क्या बना दिया इसने? एक टपल बना दिया इस तरीके से। क्या मैं इसकी जगह पर ये भी लिख सकता हूं? क्या किसी लिस्ट को पास कराया जा सकता है ऐसे करके 1, 4, 5, 8 या 7? तो देखो भाई, देखो ये टपल में क्रिएट हो गया कि नहीं हो गया? ये लिस्ट किस में क्रिएट हो गई? टपल में क्रिएट हो गई। कोमा लगा करके क्या मैं यहाँ पर कोई स्ट्रिंग पास करा सकता हूं ऐसे करके? तो देखो इसका आंसर क्या आएगा, ध्यान से देखिए क्या लिखा है, टपल एक्सपेक्टेड एट मोस्ट 1 आर्ग्यूमेंट। ठीक है, एक आर्ग्यूमेंट इसको चाहिए था। ठीक है, तो हमने यहाँ पर इसको 2 आर्गुमेंट पास करा दिए, तो 2 नहीं 1, इस तरीके से। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं ये आ गया। क्लियर? इस तरीके से। तो टू क्रिएट टपल फ्रॉम अनदर सीक्वेंस वी यूज टपल मेथड विच इज कंस्ट्रक्टेड ऑफ टपल क्लास विद सीक्वेंस एज इट्स आर्ग्यूमेंट। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा S1 इज इक्वल टू टपल, और टपल के अंदर क्या पास करा दिया? पाइथन। ये टपल क्या है? कंस्ट्रक्टर है, इस कंस्ट्रक्टर के अंदर ये क्या है? एक आर्ग्यूमेंट है पाइथन। तो ये हमने यहाँ पर आर्ग्यूमेंट पास करा दिया, तो इस आर्ग्यूमेंट को इसने किस में कन्वर्ट कर लिया भाई? टपल में। ओके, नाउ अब जब हमें टपल बनाना आ गया तो अब हम बात करेंगे टपल के एलिमेंट को एक्सेस कैसे करें। तो भाई मेमोरी में जब टपल स्टोर होता है तो टपल बिल्कुल इसी तरीके से स्टोर होगा, इंडेक्सिंग को लेकर के। जैसे आपने पाइथन को स्टोर कराया तो P यहाँ पर आया होगा ऐसे, Y यहाँ पर आया होगा ऐसे, PYT ऐसे आया होगा, H यहाँ पर आया होगा, O यहाँ पर आया होगा, और N यहाँ पर आया होगा। पाइथन इस तरीके से स्टोर हुआ होगा।
और इस सब को एक इंडेक्स मिला होगा, इसको 0 इंडेक्स, इसको 1 इंडेक्स, इसको 2, इसको 3, इसको 4, इसको 5, तो ये पॉजिटिव इंडेक्स है। इधर -1, -2, -3, -4, -5 और ये -6, ये कौन सा इंडेक्स है? ये नेगेटिव इंडेक्स है। तो हमारा जो पाइथन लैंग्वेज है वो टपल को इंडेक्सिंग के बेस पर भी एक्सेस कर सकता है, उसके एलिमेंट को, चाहे वो पॉजिटिव इंडेक्स दो या फिर नेगेटिव इंडेक्स दो। तो चलिए देखते हैं भाई अपने प्रोग्राम में। जैसे आपने यहाँ पर एक टपल बनाया s1 इज इक्वल टू, और आपने यहाँ पर टपल में कुछ वैल्यू रख दी है। क्या वैल्यू रख दी? देखिए 2 रख दिया, 4 रख दिया, 1 रख दिया, 7 रख दिया, 9 रख दिया, इसके बाद ABC रख दिया, इस तरीके से। अब मैंने ये कहा आपसे कि इस टपल का मुझे तीसरा एलिमेंट बताइए, तो देखिए मैंने किस तरीके से लिखा, S1 टपल का तीसरा एलिमेंट, तो यहाँ पर इंडेक्स पास करा दिया तीसरा, तो देखिए क्या आंसर आएगा 7। तो क्या तीसरे नंबर पर 7 है? तो 2 जो नंबर है ये 0 इंडेक्स पर सेव है, 4 1 पर, 1 2 पर और 3 पर कौन है? 7 है। अब ये तो पॉजिटिव इंडेक्स पास कराया, क्या नेगेटिव इंडेक्स को भी पास किया जा सकता है? जी नेगेटिव इंडेक्स मैंने -1 दिया तो आंसर क्या आना चाहिए? ABC, तो ABC आंसर आ गया। अगर सपोज दैट यहाँ पर आप ये कहते हो कि -9 इंडेक्स पर बताइए क्या होगा, तो ये क्या कह देगा? टपल इंडेक्स आउट ऑफ रेंज बोल देगा। अगर आपने यहाँ पर पॉजिटिव नंबर पास कराया है तो ये क्या बोल देगा? आउट ऑफ रेंज, टपल इंडेक्स आउट ऑफ रेंज। तो हम इंडेक्स की हेल्प से क्या कर सकते हैं? उसके एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, वही लिखा है यहाँ पर। टू एक्सेस एन इंडिविजुअल एलिमेंट ऑफ ए टपल वी यूज इंडेक्स एंड स्क्वायर ब्रैकेट्स, बाय डिफॉल्ट इंडेक्सिंग स्टार्ट फ्रॉम 0। ओके, इस तरीके से जैसे ये लिखा है, s इज इक्वल टू एक टपल बना रखा है ये जिसमें पाइथन लिखा हुआ है, S3 की आउटपुट बताइए, S0 का आउटपुट बताइए, S-3 का आउटपुट बताइए, S-7 का आउटपुट बताइए। तो देखिए ये आउटपुट आएगा, पहले H आएगा, फिर P आएगा, फिर H आएगा और लास्ट वाले का आंसर क्या आएगा? टपल इंडेक्स आउट ऑफ रेंज। तो बच्चों ये चीज यहाँ तक समझ में आ गई होगी। नाउ देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, टपल्स आर इम्यूटेबल और अपडेटिंग मॉडिफाइंग एन एलिमेंट ऑफ ए टपल। तो क्या टपल हमारा म्यूटेबल है या म्यूटेबल है? अगर हम कहेंगे म्यूटेबल है तो इसका मतलब ये होना चाहिए कि टपल के अंदर जो एलिमेंट है उनको हम चेंज कर सकते हैं। अगर वो चेंज हो जाए तो म्यूटेबल, और चेंज ना हो तो हम क्या कह सकते हैं? इम्यूटेबल। ओके, तो चलो इसको भी हम यहाँ पर चेक करके देखते हैं भाई। मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, और मैं यहाँ पर इसको पेस्ट कर देता हूँ। मैंने यहाँ पर इसको पेस्ट कर दिया। नाउ मैं इसको प्रिंट कराता हूं, तो देखिए कलर की वैल्यू क्या आ गई? एक टपल आ गई इस तरीके से। एक मैंने यहाँ पर कलर नाम का क्या बना लिया है भाई बच्चों? यहाँ पर एक टपल बना लिया। तो टपल क्या होता है? कलेक्शन होता है। तो यहाँ पर कलर डिफरेंट डिफरेंट कलर मैंने दे रखे हैं, रेड दे रखा है, ग्रीन दे रखा है, येलो दे रखा है, व्हाइट दे रखा है। इन सब का क्या बना लिया? एक टपल बना लिया। तो टपल का नाम क्या रख दिया? कलर रख दिया। अब मैंने कहा कि प्रिंट करो, किसको? कलर को प्रिंट करो। तो जब कलर प्रिंट होगा तो वो एक ये टपल प्रिंट कर देगा जिसमें रेड होगा, ग्रीन होगा, येलो होगा, व्हाइट होगा। हम बात कर रहे हैं किसकी? म्यूटेबल की और इम्यूटेबल की। तो नाउ इसके बाद सपोज दैट मैंने यहां पर ये काम किया कि भाई कलर का जो इंडेक्स नंबर 2 है उस पर जो वैल्यू रखी हुई है, उस वैल्यू पर आप ABC लिख दो। अगर ये चेंज हो जाता है तो हम कहेंगे क्या? तो हम कह देंगे क्या कि हमारा जो टपल है वो म्यूटेबल है। अगर ये नहीं होता तो हम कहेंगे इम्यूटेबल है। तो देखो क्या आई एरर, टपल ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट। यानी हमारा जो टपल है अगर वो एक बार क्रिएट हो गया है तो उसके अंदर जितने एलिमेंट रखे हैं उन एलिमेंट को अब हम चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, तो इस चीज को हम कहते हैं इम्यूटेबल, यानी वो म्यूटेबल ना बने, इम्यूटेबल रहे। ओके, तो इसका मतलब ये है। अब जैसे यहाँ पर लिखा है अपडेटिंग और मॉडिफाइंग, तो क्या अपडेट कर सकते हैं हम? बताइए, अपडेट किया जा सकता है? जी नहीं। मॉडिफाई किया जा सकता है? जी नहीं। क्यों नहीं किया जा सकता? क्योंकि भैया हमारा जो टपल है वो कैसा है? इम्यूटेबल है। ओके, तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। नाउ अब हम यहाँ पर पढ़ते हैं टपल
ऑपरेटर या ऑपरेशंस ऑन टपल्स, टपल्स के ऊपर कौन कौन से ऑपरेशंस को परफॉर्म किया जा सकता है। ठीक है, अब देखो आपके दिमाग में एक चीज आ रही होगी कि सर जब लिस्ट है और लिस्ट के सेम ही हमारा क्या है, टपल है, अब आप मुझे ये बता दो कि फिर जब लिस्ट बना दिया तो फिर टपल क्यों बनाया गया। तो भैया लिस्ट कैसी थी हमारी, म्यूटेबल थी। म्यूटेबल का मतलब कोई भी पर्सन उसके एलिमेंट को चेंज कर सकता था, लेकिन टपल क्या है हमारा, इम्यूटेबल है। अब कोई भी पर्सन उस टपल के एलिमेंट को चेंज नहीं कर सकता। तो जनरली हम टपल को पासवर्ड के लिए यूज करते हैं कि अगर एक बार हमने पासवर्ड जनरेट कर दिया और कोई थर्ड पर्सन आए उस पासवर्ड को चेंज करना भी चाहे तो वो उसमें चेंज ना कर सके, इसलिए हम किसका यूज करते हैं, टपल का यूज करते हैं। क्लियर। तो हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं क्या, टपल के ऑपरेटर कौन कौन से ऑपरेटर को फॉलो करता है या ऑपरेशंस कौन कौन से किया जा सकते हैं। ओके, तो सबसे पहला है कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर, जिसको हम प्लस सिंबल से जानते हैं। तो ये कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर क्या करता है, दो टपल को, टू या दो से ज्यादा टपल को ज्वाइन कराने का काम करता है। ज्वाइन का मतलब जोड़ देने का, जोड़ने का। जैसे S1 एक टपल है, S2 एक टपल है, S1 के अंदर 1 2 3 एलिमेंट है और S2 के अंदर 4 5 6 है, और यहाँ पर मैंने क्या काम किया, S1 को S2 में क्या करा दिया, ज्वाइन करा दिया, यानी S1 के पीछे S2 ज्वाइन हो जाए और इन सबका आंसर किस में आ जाए, S3 में। और मैंने यहाँ पर S3 को क्या करा रखा है, प्रिंट कराया। तो जैसे प्रिंट कराया तो देखो एक टपल बन के आया, इस टपल में 1 2 3 तो एलिमेंट है किसके, S1 के, और 4 5 6 एलिमेंट किसके हैं, S2 के। तो इसको हम बोलते हैं कॉन्कैटिनेशन। अब देखिए यहाँ पर क्या काम किया गया है, ये S1 एक टपल है, S2 एक टपल है, S3 भी एक टपल है, इन तीनों को मैंने जोड़ा है, S1 S2 S3 ज्वाइन कराया है और S4 में एक कंप्लीट टपल लेके आया हूँ। तो S4 को जब आप प्रिंट करोगे तो इसका आंसर क्या आएगा, वो आएगा इस तरीके से। इसमें देखिए ये जो एलिमेंट रखे 1 2 3 ये किसके हैं, S1 के। ये जो एलिमेंट रखे हैं ये किसके हैं, S2 के, और ये जो एलिमेंट है ये किसके हैं भैया, S3 के। ठीक है, इस तरीके से। नाउ concatenation operator can also be used for extending an existing tuple. When we extend a tuple using concatenation, a new tuple is created. देखो ध्यान से पढ़ना भाई इस चीज को, है ना। मैंने अभी अभी जस्ट ये बोला है आपसे कि टपल जो होता है वो इम्यूटेबल होता है, इसका मतलब उसके अंदर के एलिमेंट को हम चेंज नहीं कर सकते रन टाइम पर। और यहाँ पर क्या कह रहा हूं मैं, concatenation operator can also be used for extending an existing tuple. extending का मतलब बढ़ाना, ठीक है। और existing tuple में when we extend a tuple using concatenation a new tuple is created, ये वाली लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है। न्यू टपल इज क्रिएटेड, यानी जो एग्जिस्टिंग वाला टपल है उसके साथ कोई छेड़खानी नहीं हो रही, दूसरा टपल क्रिएट हो जाता है। कौन सा क्रिएट हो जाता है, नया टपल क्रिएट हो जाता है। जैसे एग्जांपल देखो, ये टपल 6 नाम का एक एग्जांपल है। टपल 6 में ये एलिमेंट रखे हुए हैं, अब इस एलिमेंट में एक नया एलिमेंट में जोड़ रहा हूं ये। तो देखो मैंने कैसे लिखा, टपल 6 इज इक्वल टू टपल 6 प्लस 6। ठीक है, टपल 6 में क्या रखा, 1 2 3 4 5, और इसमें क्या ऐड कराना चाह रहा हूँ, क्या ज्वाइन कराना चाह रहा हूँ, 6 को। तो 6 इसमें ऐड हो गया है ये। लेकिन आप ये कहोगे जब इम्यूटेबल था इसके अंदर कोई एलिमेंट बढ़ ही नहीं सकते, तो ये 6 कैसे आया। ठीक है, तो भाई बात समझो, देखो मैं क्या कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि भैया मेरे पास S1 नाम का एक टपल है और इसके अंदर कुछ एलिमेंट रखे हुए हैं, कितने, 1 2 3 ये एलिमेंट रखे हुए हैं। और मैंने ये कहा कि S1 इज इक्वल टू S1 प्लस, S1 प्लस में एक टपल को ऐड करा दो इस तरीके से। और मैंने कहा कि प्रिंट करो, किसको प्रिंट करो, S1 को प्रिंट करो। तो जब आप S1 को प्रिंट करोगे तो S1 में एलिमेंट कितने आएंगे, तो भैया 1 2 3 4 6 आ गया। ठीक है, एलिमेंट कितने आ गए, 6 आ गए। अब एलिमेंट जब 6 आ गए, देखो यहाँ पर कोमा लगेगा, है ना, सेपरेटेड बाई, नया नया एलिमेंट के लिए तो टपल की पहचान होती है इस तरीके से। अब यहाँ पर बात समझिए, देखिए हुआ क्या है, यहाँ पर
हम हम यहाँ पर S1 को दोबारा से असाइन करा रहे हैं जोड़ करके, ठीक है। पुराना वाला जो रखा हुआ है उसमें कोई चेंज नहीं है, S1 की वैल्यू 1 2 3 ही है, लेकिन हमने क्या काम कर दिया कि मेमोरी पर ओवरराइट कर दिया, S1 को दोबारा से वैल्यू क्या करा दी, इनिशियलाइज, ठीक है। जबकि टपल टपल हमेशा यही कहता हुआ है कि मैं जो इम्यूटेबल हूं, मैं अपने अंदर कोई छेड़खानी नहीं कर सकता। हाँ तो भैया नहीं करो, लेकिन हम रीअसाइन तो करा सकते हैं ना वैल्यू दोबारा से। जी हाँ, रीअसाइन करा सकते हैं, तो ये वही केस है, तो आपको समझ में आ जाना चाहिए। देखिए क्या लिखा है यहाँ पर, नेक्स्ट, मोर देन वन एलिमेंट्स आर अपेंडेड, क्या एक से ज्यादा एलिमेंट एक साथ अपेंड किए जा सकते हैं? हाँ जी, किए जा सकते हैं, कुछ इस तरीके से, टपल 6 प्लस 7 8 9, मैंने इसको जोड़ा तो इस तरीके से ये आंसर आ गया। देखो मैं अपने प्रोग्राम में बताता हूँ, अभी मैंने यहाँ पर 6 एलिमेंट को ऐड कराया है, अब मैं 6 के बाद यहाँ पर 7 को लिख दूं, 7 प्लस 8 प्लस 9, और S1 को प्रिंट कराना चाहूँ, तो आंसर क्या आया देखिए, 1 2 3 6 7 8 और 9। तो भैया मोर देन वन एलिमेंट को भी आप क्या कर सकते हो, अपेंड कर सकते हो, जोड़ सकते हो। क्लियर, इस तरीके से। नाउ नेक्स्ट देखते हैं ऑपरेटर रिपीटिशन ऑफ ए टपल। बताइए लिस्ट में जब हमने इस रिपीटिशन ऑपरेटर को लगाया था तो लिस्ट क्या हो गई थी, हमारे रिपीट हो गई थी, स्ट्रिंग में भी रिपीट हो गई थी, तो ऐसी भैया टपल भी क्या हो जाएगा, हमारा रिपीट हो जाएगा। तो देखो मैंने यहाँ पर लिखा S1 इज इक्वल टू 1 2 3, और S1 को मैंने यहाँ पर 5 टाइम रिवर्स करा दिया, सॉरी रिपीट करा दिया, तो आंसर देखिए क्या 5 टाइम आ रहा है ये, हाँ जी बिल्कुल आ रहा है। देखो 1 2 3 1, 1 2 3 2, 1 2 3 3, 1 2 3 4 और 1 2 3 5, इस तरीके से रिपीटिशन ऑपरेटर हो गया। क्लियर यहाँ तक? नाउ मेंबरशिप ऑपरेटर के बारे में बात करते हैं। मेंबरशिप, ये ऑपरेटर कौन सा है भाई, मेंबरशिप, मेंबरशिप ऑपरेटर। तो मेंबरशिप ऑपरेटर क्या काम करता है, ये काम करता है सर, किसी एलिमेंट का एग्जिस्टिंग देखता है कि वो उस पर्टिकुलर टपल में अवेलेबल है या नहीं है। तो चलो भैया रन करा के देखते हैं। मैंने ये पूछा, मैंने देखो क्या पूछा, मैंने ये पूछा कि भैया एक S2 नाम का वेरिएबल है और मुझे ये बता दीजिए क्या थर्ड एलिमेंट इस S1 में अवेलेबल है क्या? अगर अवेलेबल है तो मुझे S2 की वैल्यू बता दो क्या होगी। अगर ये 3 एलिमेंट इस S1 में अवेलेबल हुआ तो S2 को क्या वैल्यू मिल जाएगी, ट्रू, तो ये क्या प्रिंट कर देगा, ट्रू। ओके, तो ये तो था मेंबरशिप ऑपरेटर इन, और दूसरा कौन सा था, नॉट इन। नॉट इन, नॉट इन का मतलब होता है कि वो पर्टिकुलर एलिमेंट उस लिस्ट का या टपल का एलिमेंट है या नहीं। तो क्या 3 एलिमेंट S1 का नहीं है, ये बात गलत है, तो आंसर क्या आएगा, फॉल्स आएगा। अगर मैं यहाँ पर 3 की जगह 31 कर दूं तो आंसर क्या आएगा, ट्रू आएगा। ठीक है, 31 इसका मेंबर नहीं है इस टपल का। तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। नाउ नेक्स्ट देखते हैं आइडेंटिटी ऑपरेटर, इज ऑपरेटर। तो इज ऑपरेटर क्या काम करता है कि अगर हमारे पास दो वेरिएबल हैं और दो वेरिएबल बिल्कुल सेम है, एक S1 है और दूसरा S2 है, और S2 में भी यही एलिमेंट रखे हैं 1 2 3, इस तरीके से, और मैं ये पूछना चाह रहा हूं क्या S1 ही S2 है, तो S1 इज S2, इस तरीके से। तो जो इसका आंसर होगा या तो ट्रू आएगा या फिर फॉल्स आएगा। तो भैया ये इम्यूटेबल है, दोनों स्ट्रिंग एक ही है या दोनों टपल एक ही है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ट्रू। जबकि ये लिस्ट के केस में क्या आता है, लिस्ट के केस में क्या आता है, फॉल्स, कि लिस्ट में दो अलग अलग ऑब्जेक्ट बनते हैं। ठीक है, इस तरीके से। देखो मैं यहाँ पर ये ब्रैकेट लगा रहा हूँ, अब ये बन गई है लिस्ट, और मैं लिस्ट में पूछ रहा हूँ क्या ये बात सही है, तो आंसर आएगा फॉल्स। जबकि टपल के केस में क्या आया था, आंसर अभी सही आया था। तो ये चीज सीख गए आप। चलिए अब मैं एक चीज और दिखाता हूँ आपको। अगर ये दोनों चीज सेम है तो क्या इनका आईडी नंबर सेम आएगा? तो आईडी नंबर निकालने की कोशिश करते हैं। आईडी नंबर कैसे निकलेगा भाई, बोलो कैसे निकलता है? हम क्या लगाते हैं आईडी के लिए, आईडी फंक्शन का यूज करते हैं। तो मैंने कहा कि भैया एक काम करो, आईडी ऑफ S1 की बता दो, कोमा लगाओ, और आईडी ऑफ
आईडी ऑफ किसकी बता दो, S2 की। अगर दोनों की आईडी सेम हुई तो ये रेफरेंस वेरिएबल एक ही है। देखो क्या दोनों की आईडी सेम है? जी हाँ, दोनों की आईडी सेम है। इसका मतलब मेमोरी में ये वैल्यू 1 2 3 एक बार लिखी गई है। इस 1 2 3 को रिफरेंस करने वाले, रिप्रेजेंट करने वाले दो वेरिएबल हैं, एक S1 है और दूसरा S2 है, और दोनों एक ही है। ओके, इस तरीके से। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, डेल ऑपरेटर। तो देखिए डेल ऑपरेटर क्या काम करता है भाई? डेल ऑपरेटर करता है डिलीट। तो क्या एलिमेंट डिलीट होंगे? किसी टपल के एलिमेंट को डिलीट किया जा सकता है? तो देखो इस तरीके से, अगर मैं यहाँ पर ये लिख दूं डेल करो किसको, किसको भैया 1 को डेल कर दो, और मैं प्रिंट कराऊं किसको, S1 को, तो क्या ये पहला एलिमेंट डिलीट होगा? देखिए क्या एरर आ गई, कैन नॉट डिलीट लिटरल। हम भैया डिलीट नहीं कर सकते किसको, 1 एलिमेंट को। लेकिन हमने यहाँ पर ये भी तो नहीं बताया ना कि ये किसका है। तो क्या मैं ऐसे लिख दूं इसको S1 डॉट डेल 1? तो चलो इसको प्रिंट करा के देखते हैं। तो देखिए क्या लिखा है यहाँ पर, सिंटेक्स एरर, इनवैलिड सिंटेक्स। ठीक है, ये क्या है, इनवैलिड सिंटेक्स है। अगर ये स्ट्रिंग का केस होता या लिस्ट का केस होता तो ये चल जाता, अदरवाइज डेल ऑपरेटर ऐसे काम नहीं कर सकता। हाँ, इतना करा सकते हैं कि डेल ऑपरेटर के साथ हम पूरी की पूरी लिस्ट को डिलीट करा सकते हैं। तो मैंने किसको डिलीट करा दिया, S1 लिस्ट को डिलीट करा दिया, और बाद में क्या कह रहा हूँ, प्रिंट करिए S1 को। तो जब मेमोरी से पूरे का पूरा टपल डिलीट हो गया है तो S1 को क्या वैल्यू मिलेगी, कुछ नहीं, और एक एरर आ जाएगी। तो देखो क्या एरर आ गई, नेम S1 इज नॉट डिफाइंड। जब मेमोरी से S1 को हमने कंप्लीटली डिलीट कर दिया और फिर हम कह रहे हैं S1 को प्रिंट करो, तो जो वैल्यू मेमोरी में है ही नहीं तो वो प्रिंट कैसे होगी? तो आंसर क्या आएगा, ये नेम एरर आएगी और लिख दिया जाएगा नेम S1 इज नॉट डिफाइंड। यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, और ये सब कुछ मैंने यहाँ पर समझाया, आप इसको पढ़ सकते हैं और अच्छे से समझ सकते हैं। देखिए टपल ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम डिलीशन, ये मैं आपको समझा चुका हूँ। चलिए नेक्स्ट, हमने लिस्ट में या स्ट्रिंग में स्लाइसिंग पढ़ा था। स्लाइसिंग का मेन काम क्या था? अगर स्ट्रिंग की बात करें तो स्ट्रिंग में से सब स्ट्रिंग को बाहर निकालना किसकी हेल्प से कर सकते हैं, स्लाइसिंग की हेल्प से कर सकते हैं। अगर लिस्ट में किसी दूसरी लिस्ट को बाहर निकालना हो, एक हमारे पास कंप्लीट लिस्ट बनी हुई है उसमें से एक सब लिस्ट बाहर निकालनी है, तो किसकी हेल्प से कर सकते हैं भैया, हम कर सकते हैं स्लाइसिंग की हेल्प से। तो ये लिस्ट में भी पॉसिबल है। क्या टपल में भी पॉसिबल है? जी हाँ पॉसिबल है, टपल में भी। और टपल में पॉसिबल के लिए हम देखिए एक सिंटेक्स का यूज करेंगे। टपल का नेम लिखेंगे, कहाँ से स्टार्ट होगा, कहाँ पर स्टॉप होगा, और उसका स्टेप साइज क्या रहेगा। ठीक है, तो चलो एक प्रोग्राम बना के देखते हैं और फिर इसको देखते हैं। सपोज दैट यहाँ पर एक मैं टपल बना देता हूँ S1, ठीक है, और S1 में मैं यहाँ पर वैल्यू प्रोवाइड करा दूं, सॉरी वैल्यू देखो, वैल्यू रख दी 3, 4, 6, 7, 8, 9, 3, 2, 1, ये एलिमेंट मैंने यहाँ पर रख दिए। अब मैंने कहा सबसे पहले तो इसको प्रिंट करा के देखो, क्या प्रिंट हो रही है S1? चलो देखो क्या टपल प्रिंट हो रहा है? जी हाँ, टपल बिल्कुल प्रिंट हो रहा है। अब मैंने कहा इस टपल का एक सब स्ट्रिंग बाहर निकालनी है, तो हम क्या करते हैं, स्टार्ट कहाँ से करें, स्टॉप कहाँ पर करें, और स्टेप साइज क्या रखें? तो स्टार्ट बताया आपने जैसे कि मुझे दूसरे इंडेक्स से लेना है, एंड पर कहाँ पर जाना है, मुझे 5 पर एंड करना है, और स्टेप साइज क्या रखना है, 1। तो देखो इसका आंसर क्या आएगा, क्या आ गया, 6, 7, 8। आप अच्छे से समझ गए होंगे क्योंकि ये जो स्लाइसिंग है ये मैं स्ट्रिंग में भी पढ़ा चुका हूँ, यही स्लाइसिंग मेरी लिस्ट में भी चल रही है, और सेम सेम स्लाइसिंग मेरा टपल में भी चल रहा है। तो ये चीज आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। सपोज दैट अगर मुझे इस टपल को क्या कराना हो, रिवर्स प्रिंट कराना हो, तो क्या लिखूंगा भैया मैं, रिवर्स प्रिंट कराने के लिए क्या लिखूंगा, तो भैया एक काम कर दो, यहाँ पर -1 लिख दो। तो -1 लिखने से क्या होगा, देखिए 2 ब्रैकेट लग गए यहाँ पर, एक हटाना पड़ेगा। -1 लिखने से क्या होगा, क्या ये स्ट्रिंग जो है रिवर्स हो गई है?
पीछे के एलिमेंट आगे आगे, आगे के एलिमेंट पीछे आगे, तो रिवर्स ऑर्डर में इसको हमने यहाँ पर लिख दिया है। सपोज दैट एक आंसर और आपसे पूछूं कि इसका आंसर बताइए, 3 से स्टार्ट हो और एंड तक जाए और स्टेप साइज क्या रहे -1, तो इसका आंसर क्या आएगा? आप अपनी कॉपी पर इसको सॉल्व करके देख सकते हैं और इसका आंसर आएगा ये 7643। तो बताओ ये बच्चों स्लाइसिंग आप कर लेंगे? ठीक है, मैंने यहाँ पर डिफरेंट एग्जांपल लेकर के ये समझा दिया है इस तरीके से, तो आप इसको अच्छे से समझें कि पॉजिटिव इंडेक्स क्या होता है, नेगेटिव इंडेक्स क्या होता है, और जहां से जहां तक पूछते हैं अगर फॉरवर्ड डायरेक्शन है तो क्या आंसर आएगा, और बैकवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है स्टेप साइज तो क्या आंसर आएगा, ये मैं आपको अच्छे से समझा चुका हूँ, है ना। देखो जैसे ये लिखा है, इफ स्टेप वैल्यू इज पॉजिटिव देन मूव इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, इफ स्टेप वैल्यू इज नेगेटिव देन मूव इन बैकवर्ड डायरेक्शन। अगर स्टेप साइज आपका पॉजिटिव है तो पॉजिटिव का मतलब भैया पॉजिटिव नंबर तो इधर लिखे हुए हैं, और अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव नंबर इधर को बढ़ रहे हैं, तो इस तरीके से हम इसको एक्सेस करते हैं। क्लियर? जैसे एक एग्जांपल लिख दूं मैंने कहा कि भैया जरा मुझे ये बताना कि -3 से मुझे जाना है -8 पर, और स्टेप साइज भी मेरा कितना है, -1 है। तो देखो -3 कहाँ है भाई, -3 रखा है ये, कहाँ जाना, -8 पर, तो -8 रखा है ये, तो इससे जस्ट पहले नंबर कौन सा मिलेगा, 7, तो मुझे 3 से 7 तक जाना है, तो डायरेक्शन क्या बन रही है, ये वाली बैकवर्ड, और स्टेप साइज क्या है, -1, वो भी क्या कह रहा है कि इस साइड को चलो, तो दोनों डायरेक्शन सेम है, तो आंसर क्या आएगा, -3, फिर क्या आएगा, -4, फिर क्या आएगा, -5, फिर क्या आएगा, -6, और फिर क्या आएगा, -7, तो -3 पर क्या रखा है, आई, फिर क्या आएगा, एम, फिर क्या आएगा, एम, फिर क्या आएगा, ए, और फिर क्या आएगा, आर, तो ये इसका आंसर आएगा। ठीक है, इस तरीके से। तो उम्मीद करता हूँ ये स्लाइसिंग आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। ये जो डिफरेंट क्वेश्चन है आप इनको सॉल्व करिए और इनके आंसर फाइंड आउट करिए कि इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर। तो देखो यहाँ पर क्या लिखा है, S2 इज इक्वल टू S1:3, तो :3 का क्या मतलब होता है कि हमें थर्ड एलिमेंट तक जाना है। तो स्टार्टिंग वैल्यू जब नहीं दी होती तो स्टार्टिंग इंडेक्स जब गिवन नहीं होती तो स्टार्टिंग इंडेक्स जो हो जाता है वो कहाँ से स्टार्ट होता है, 0 से। कहाँ तक जाना है, 3 तक, तो 3 का मतलब क्या है, ये स्टॉप है, तो 3 का मतलब ये है कि 3 - 1 दैट इज 2। अब वैल्यू कितनी आएंगी भैया, एक तो 0 वाली आएगी, एक 1 वाली आएगी और एक 2 वाली आएगी। तो 0 वाली कौन सी है, P आएगा, 1 वाली कौन सी, Y आएगा, और 2 वाली कौन सी, T आएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा, PY T आ जाएगा। ओके, इस तरीके से। तो ये चीज़ सब आप अच्छे से कर लेंगे, उम्मीद करते हैं। अगर आपको ये समझ में नहीं आता तो कमेंट आप मुझे कर दीजिए, और कमेंट के माध्यम से फिर मैं आपको इसको दोबारा से रिपीट कर दूंगा, समझा दूंगा। अगर कोई डाउट है तो वो भी आप पूछ सकते हैं। ठीक है, मेरा नंबर है 9410651428। इस नंबर पर आप मुझे कॉल कर सकते हैं या मैसेज को टाइप करके अपनी समस्या का समाधान पा सकते हैं। ओके, तो ये था बच्चों आज का लेक्चर, और ये लेक्चर अगर आपको आता है पसंद या समझ में आता है तो आप इसको सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को भी सब्सक्राइब कराएं। थैंक यू वेरी मच।